अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और इसमें हम लोग आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो कि बहुत कम पाकिस्तान में लोग ब्रीड करवा रहे हैं। ऐसे बर्ड और ऐसे जानवर आपको दिखाएंगे जो कि बहुत कम ब्रीड करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग आज हाज़िर हैं गुडविल एवरी पे। तो गुडविल एवरी माशाल्लाह से हंजला भाई ने डिज़ाइन किया और बहुत अच्छी डिज़ाइन की है, वो भी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने लगाया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हंजला भाई से सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या कुछ ब्रीड करवा रहे हैं और इनको शौक किस तरह हुआ था। हंजला भाई अपने बारे में कुछ बताएं हमने। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप आए और आप इंटरव्यू दिया आपने मेरा। मेरा नाम हंजला है और मैं बाय प्रोफेशन ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और पिछले साल आप समझ लें कि ये हॉबी का रिवाइवल था। 6-7 साल पहले मैं बर्ड्स में काम करता था, एज अ हॉबी करता था, लेकिन उसके बाद चूँकि स्टडीज़ बीच में आ गई थी तो मैंने रोक दिया था। रैबिट्स में 5-6 साल से कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ मैंने अपग्रेड किया। मेरा एक घर में फार्म है इधर और एक मेरा इचरे में भी फार्म है और उसके बाद पिछले साल मैं लव बर्ड्स में इन हुआ था और उसमें बचपन से ही शौक़ था मेरा कि मैं रोज़ी कोली ब्रीड करवाऊँ। उस वक्त तक पहुँच नहीं थी, तब भी बहुत सस्ता था, लेकिन तब इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया। माँ बाप कभी कहते थे कि जी मर जाएंगे, कोई इसी तरह कर दी। वो इतनी कोई आप कह लें कि अवेयरनेस नहीं थी कि बर्ड को किस तरह रखना है किस तरह नहीं रखना। तो उसके बाद मैंने जब हॉबी का रिवाइवल किया है, उसमें मेरे पास सबसे पहले पेयर्स ही रोज़ी कोलीस के आए थे। उसके बाद मैंने कुछ फ़िशरीज़ के पेयर रखे और पिछला साल मेरा इसी तरह रोज़ी कोलीज़ और फ़िशरीज़ के साथ गया। अब माशाल्लाह से मैंने ज़्यादातर रोज़ी कोली रखा हुआ है। अच्छा हंजला भाई, हमने अमूमन मार्केट में देखा है ज़्यादातर लोग ऑफलाइंस पे और फ़िशरीज़ मतलब कि रिंग बर्ड में जा रहे हैं। तो आपने रोज़ी कोली शौक की वजह से सिलेक्ट किया या सोर्स ऑफ इनकम की वजह से? देखें, जब मैं अंग्रेज़ को देखता हूँ ना, जो यूरोपियन पेजेस पर बने हुए हैं बहुत सारे, तो मैं देखता हूँ कि जो रोज़ी कॉलीज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ म्यूटेशंस हैं और उसको समझना, उसको कैरी करना म्यूटेशन को और उसको ब्रीड करवाना मुश्किल काम है, ट्रिकी काम है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी और ख़ुद भी ब्रीड करवाया तो मुझे ये आइडिया हुआ कि रोज़ी कॉलीज़ की जो शोहरत है वो इस वजह से है कि उसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हैं और उसको अपनी क्वालिटी में लाना एक मुश्किल काम है। तो मैं एज अ शौक़ करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो शौकीन मेरे जैसे लोग रोज़ी कॉलीज़ के हैं वो मुझसे एक्सचेंज भी करते हैं, बाय भी करते हैं और हम एक दूसरे की ब्लड लाइन को आगे पीछे करते रहते हैं। जैसा कि मैंने देखा है पाकिस्तान में 70% जो फैंसियर है वो फ़िशरीज़ और ऑफलाइंस ब्रीड करवा रहे हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा और यूनिक शौक़ है और आप लोगों को सेटअप भी विज़िट करवाते हैं जिसके अंदर रैबिट्स का भी आपको प्रॉपर इंट्रो देंगे और रैबिट्स की क्वालिटी के बारे में दिखाएंगे और रोज़ी कोली के बारे में भी बताएंगे। हमें पाकिस्तान में 70-80% लोगों को रोज़ी कोली के नाम ही नहीं पता, तो वो सारा हम डिटेल आप लोगों से आज शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। तो हंजला भाई के सेटअप में चलते हैं। तो जी हम हंजला भाई की एवरी में मौजूद हैं। माशाल्लाह से बहुत यूनिक अच्छी एवरी बनाई हुई है, छोटी है लेकिन बहुत अच्छे और क्वालिटी के बर्ड इन्होंने लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम हंजला भाई से डिस्कस करते हैं कि इन्होंने रोज़ी कोली किस किस म्यूटेशन में ब्रीड करवा रहे हैं और रोज़ी कोली के बारे में ब्रीफ हमें गाइड करेंगे हंजला भाई। तो आए बर्ड्स को देखते हैं और आपको भी रोज़ी कोली का शौक करवाते हैं। अच्छा हंजला भाई, इस पेयर के बारे में बताएं। ये मेल क्रीमिनो रोज़ी कोली है और साथ इसके वॉयलेट रोज़ी कोली है। चूँकि क्रीमिनो रोज़ी कोली जो इसकी इनो जीन होती है वो सेक्स लिंक्ड होती है जैसे ऑफलाइन में होती है, तो इसमें जितनी भी फीमेल्स आती हैं वो सारी की सारी या तो अल्बाइनो होती हैं या क्रीमिनो होती हैं और जितने मेल्स आते हैं वो स्प्लिटिनो होते हैं। ये सिनेमन का पेयर है, इसमें मेल जो है वो एक्वा वायलेट सिनेमन है और फीमेल ग्रीन सिनेमन की है ऑफलाइन में, और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट पेयर है टू प्रोड्यूस विजुअल सिनेमन्स। ये एक्वा वर्किंग का पेयर है, इसमें जो मेल है वो एक्वा का है और फीमेल जो है एक्वा इनो का है। एक्वा इनो और टर्क्वाइस इनो में बहुत फ़र्क होता है और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हंजला भाई इस पेयर के बारे में बताएं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पेयर लग रहा है ये।
ये ऑफलाइन वर्किंग का पेयर है। इसमें मेल जो है वो डीडी टर्कोइस ऑफलाइन है, ये मैंने आपसे ही मेल लिया हुआ है, और जो फीमेल है वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की है। तो इसमें से मुझे उम्मीद है कि मेरे पास वायलेट ऑफलाइन के बच्चे आएंगे, तो ये इस वर्किंग का पेयर है। ज़बरदस्त। ये ऑरेंज फेस वर्किंग का पेयर है। इसमें जो मेल है वो ब्लू स्प्लिट इनो का है, और फीमेल जो है वो ऑरेंज हुड ऑफलाइन की है, ताकि मैं ऑरेंज हुड जो है वो इनके सिबलिंग्स में इंड्यूस कर सकूं और ऑरेंज हुड के बच्चे प्रोड्यूस कर सकूं इन ब्लू से ही। ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट सिनेमन का मेल है, और इसके साथ एक्वा सिनेमन की फीमेल है। इससे हमें जो है वो एक्वा और स्प्लिट एक्वा के बच्चे आएंगे। माशाल्लाह से रोज़ी कोली के साथ साथ फैलो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में ब्रीड करवा रहे हैं हंजला भाई। और बी ऑनेस्ट मैं जब इस सेटअप में आया था तो मुझे लग रहा था कि ये ब्लू ऑफलाइन फैलो है, लेकिन बाद में हंजला भाई ने बताया कि क्या है। हंजला भाई आप खुद बताएं बर्ड क्या है आपका जो पेयर आपने लगाया है। ये ब्लू टेल फेलो है पॉसिबल ऑफलाइन में, और साथ ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट बीवन B2 की फीमेल है टेल फेलो। ज़बरदस्त। बर्ड की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो शो करवा रहा है कि मैं ऑफलाइन हूँ, लेकिन ऑफलाइन है नहीं। तो इस तरह के बर्ड लगाएं ताकि क्वालिटी के साथ आपको ब्रीड का भी मज़ा है और क्वालिटी का भी मज़ा है। ये वॉयलेट ग्रीन ऑफलाइन टेल फेलो की फीमेल के साथ स्प्लिट टेल फेलो टर्कोइस में मेल है, और ये भी मैंने पेयर अप किया हुआ है। ये ऑफलाइन वर्किंग का पेयर है। इसमें फीमेल जो है ग्रीन यूविंग ऑफलाइन और साथ टर्कोइस स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। ये सिर्फ एज अ शॉक ऑफलाइन अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए पेयर लगाए हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो जी सब कुछ ही ब्रीड करवा रहे हैं हंजला भाई। अब आपने इनकी रोज़ी कोली की एवरी देख ली है, अब हम चलते हैं इनकी रैबिट्स के सेटअप में, उसका भी आपको शो करवाते हैं कि क्या कुछ ब्रीड करवा रहे हैं। ये जी हम हंजला भाई के रैबिट्स के सेटअप में मौजूद हैं, और माशाल्लाह से सफाई सुथराई रखी हुई है। वैसे अमूमन दोस्त कहते हैं कि जी रैबिट्स की काफ़ी यूरन की स्मेल होती है, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने एक कूलर पंखा यहाँ लगाया हुआ है और एक इधर। आज क्योंकि मौसम अच्छा है लाहौर का, काफ़ी बारिश हुई है, तो इन्होंने कूलर फैंस ऑफ किए में। चलें अभी चलते हैं हम एक एक रैबिट को पकड़ के आपको शो करवाते हैं क्या म्यूटेशंस क्या ब्रीड करवा रहे हैं हंजला भाई, और आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप भी शौक देख सकें। जी हंजला भाई इस रैबिट के बारे में बताएं कौन सी म्यूटेशन है और क्या नाम है इसका। इसे डॉर्फ ऑटॉट कहते हैं। ये बेल्जियन यूरोपियन ब्रीड है एक्चुअली। ये सिर्फ अपने काजल आइज़ के इर्द गिर्द होने की वजह से मशहूर है, और इसकी कान बहुत छोटे होते हैं, साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट होता है। इसकी अंदर डॉर्फ जीन की वजह से इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, और ये एज अ पेट बहुत ज़्यादा फेमस है इन अमेरिका और पाकिस्तान में भी। आइज़ माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। अच्छा हमें सेकंड और अपने रैबिट्स दिखाएं कौन कौन से हैं। इसे हॉलैंड लॉप कहते हैं। ये अमेरिका की बहुत फेमस ब्रीड है, और एज अ पेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रखा जाता है इसको। लॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लॉप ईयर्ड हैं, मतलब इसके कान गिरे में, और ये अपनी पंच फेस, अपना साइज़ छोटा कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से बहुत मशहूर है। इस रैबिट को आज तक मैंने टॉम एंड जेरी में देखा था, और आज फर्स्ट टाइम मैं लाइव भी देख रहा हूँ। ये पाकिस्तान में इस क्वालिटी में बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, और मैं ये सिर्फ 5 से 6 साल मुझे लगे हैं इस क्वालिटी में प्रोड्यूस करने में। ये डॉर्फ ऑटॉट है, इसकी ब्रीड आई हुई है, इसके पीछे बच्चे हैं इसके, और ये उस नेस्टिंग बॉक्स में जो है वो ब्रीड करती है। ये जिस तरह पैरट्स ब्रीड करते हैं इसी तरह ये भी नेस्टिंग करते हैं, और जब इन्होंने ले करना होता है या लेटर देना होता है तो उसके बाद ये अपना वूल उतारते हैं बच्चों को ताकि सर्दी ना लगे, उसमें ये लपेट देते हैं उसको। ये लाइन लॉप का बच्चा है ब्लू आइज़, और ये 3 से 4 साल पहले वन ऑफ द मोस्ट रेयर म्यूटेशन होती थी। इसकी ये मदर ऊपर है, ब्लू आइज़ लाइन लॉप, और ये इसका एक बनी है। ये टेडी बियर है ब्लू आइज़ में,
और ये इसको टेडी बियर डॉर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कोट है वो बहुत सॉफ्ट होता है और ये डॉर्फ ब्रीड है। इसका साइज़ भी छोटा होता है और चूँकि ये टेडी बियर की तरह की लगती है इसलिए इसको बेल्जियम में भी टेडी बियर डॉर्फ कहा जाता है और पाकिस्तान में भी। ज़बरदस्त। हंजला भाई, मैंने सुना है कि इसके हम जो ये फर है इसको यूज़ भी करते हैं, या वो जी। और कोई रैबिट है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो इसका फ़र है ये असल में फ़र नहीं होता, ये वूल होता है। ये इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि ये फैंसी ब्रीड है तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करते। इसमें एक और ब्रीड आती है अंगोरा। अंगोरा का साइज़ बड़ा होता है, उसकी वूल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जो कि कमर्शियल लेवल पे क्लोथिंग में काम आता है, तो वो इसलिए वो यूज़ हो रहा है। ये मेरा फेवरेट कलर है, इसको ब्लू कलर कहते हैं। ये भी लाइनर डॉर्फ है। लाइनर डॉर्फ की निशानी होती है, ऊपर से इसकी फ्लैंक्स छोटी होती हैं, जो फ्लैंक्स हैं वो बड़ी होती हैं, और जो इसकी कमर है, बैक है, वो बिल्कुल क्लियर होती है। फ्लैंक्स पे बाल होते हैं और इसके मुंह के इर्द गिर्द लाइन की तरह की मेन होती है, जिसको इसका लाइन हेड नेम देती है। माशाल्लाह बहुत प्यारे और खूबसूरत रैबिट्स हैं। ये हॉलैंड लॉप है ब्रोकन ब्लैक कलर में, और ये भी इम्पोर्टेड है, और ये ब्रीडर फीमेल है। इंशाल्लाह इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है वो ब्रीड करेगी, ऑलमोस्ट ब्रीडिंग एज पे अपनी आ गई है। हंजला भाई, ये कौन से रैबिट के चिक्स हैं? ये हैं डॉर्फ फॉटॉट। इनकी आइज़ वही जो आपको मैंने पहले दिखाया, काजल आइज़ होती हैं, और इसमें 2 कलर्स होते हैं एक्चुअली। वो जो आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है वो उसको डच कलर कहते हैं। अगर डच कलर हॉटॉट में ना हो तो उसकी आइज़ इस तरह काजल ना हो। तो जब ये ब्रीड बनाई गई थी तो इसमें हॉटॉट इसमें एक वाइल्ड रैबिट वाइट के साथ डच कलर डाला गया था, जिससे इसकी जो आइज़ हैं वो काजल आई। ज़बरदस्त। ऑनेस्टली मुझे ये नाम नहीं आ रहा, फिर भी काजल वाले ये जो रैबिट है ना मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इनका शौक भी करेंगे हम इंशाल्लाह। और बहुत क्यूट हैं माशाल्लाह से। ये लाइन लॉप है ब्लू आइज़ में, और ये इंडोनेशिया से इंपोर्ट की थी 2 साल पहले, और इसका ये मीडियम साइज़ ब्रीड है, ये डॉर्फ साइड ब्रीड नहीं है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडर्स है इस फार्म में माशाल्लाह। तो ये जी हमने आज माशाल्लाह से हंजला भाई का रोज़िकोली का और रैबिट्स का सेटअप देखा है, और काफ़ी अच्छा लगा। बाकी हंजला भाई से एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि न्यू फैंसियर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जो शौक कर रहे हैं वो यूनिक है। ऐसा शौक मैंने कभी नहीं देखा। हम कई सेटअप्स देखे हैं, जस्ट फिशरीज ऑफलाइंस, रोज़िकोली और ये इतना यूनिक रैबिट्स का शौक आपको कैसे हुआ, और हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं इस बारे में। देखिए, रैबिट्स मैं 6 से 7 साल पहले का कर रहा हूँ, और उसमें ये था कि मैंने रैंडमली रैबिट को देखा था, और जिसमें मुझे ये पता चला कि रैबिट यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रीड नहीं हो रहा, जो फैंसी रैबिट है। तो उसमें फिर इंशाल्लाह मैंने इंपोर्ट करना शुरू किया, और उसमें फिर लाइन हेड डॉर्फ पहला पाकिस्तान में लाने वाला मैं था, और उसके बाद से क्वालिटी अमेरिकन स्टैंडर्ड को देखते हुए चूज़ की गई, और वहाँ से उनके शो विनट्स भी वहाँ से बाई किए गए। तो इसमें यह है कि अगर आप हॉबी अच्छे से करते हैं, जिस तरह बर्ड्स में होता है कि आप क्वालिटी में काम करते हैं, तो आपकी साइड अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें भी अगर आप क्वालिटी पे काम करते हैं और आपकी सारी हाइजीन अच्छी है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी होता है, और आपको हॉबी करने में मज़ा भी आता है। चलें जी, हंजला भाई से गपशप करके बहुत अच्छा लगा, और होप्स हो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।